Yes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक जसवाल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आपको मैंने बताया था कि कितने मार्क्स का थ्योरी है, 70 मार्क्स की और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इट मीन्स सॉल्यूशन, या जिसे हिंदी के अकॉर्डिंग उसको विलियन कहते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन या विलियन, यदि इसकी हम पर्टिकुलर डिफाइन देखें तो ये कह सकते हैं ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, और जिसकी ऐसा सब्सटेंस जिसकी आइडेंटिटीज जो है, इंडिविजुअल जो है सेम हो, और जिसको किसी भी फिजिकल मेथड या सिंपल मेथड के थ्रू इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो आपका जो मिक्सचर बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी के अकॉर्डिंग बोले तो समांगी मिश्रण, जिसका थ्रू आउट मास, जिसका द्रव्यमान जो है वो सेम हो, बराबर हो, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विलियन या जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। कंपोनेंट या घटक वो होते हैं जिसके थ्रू सॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसके थ्रू सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन के अंदर जो घटक है, कंपोनेंट्स है, वो दो टाइप के, एक होता है सॉल्यूट, जिसे हिंदी के अकॉर्डिंग उसको हम विलय कहते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, जिसको हम विलाय कहते हैं। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। किसी विलियन के अंदर दो घटक उपस्थित हैं, इसलिए उसको बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन कहते हैं कि उसके अंदर दो अंग हैं। इट मींस दो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सॉल्यूट्स क्या होता है। सॉल्यूट्स वो होता है जो कम अमाउंट में हो, इट मींस स्मॉलर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन, इट मींस वो सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्वेंट, इट मींस लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन, जिसकी मात्रा अधिक है, इट मींस वो सॉल्वेंट या विलायक कहलाता है। तभी कहा जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट या विलय और विलायक दो घटक मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, इसलिए सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन या हिंदी के अकॉर्डिंग उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आपके पास एक कंपोनेंट्स है सॉल्यूट, जैसे हमने ले लिया शुगर और एक हमने ले लिया वाटर। तो जो शुगर है वो सॉल्यूट है, कारण क्योंकि शुगर जो है वो स्मॉल अमाउंट में है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट के रूप में बिहेव कर रहा, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में, लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन इट मींस सॉल्वेंट, और लेस अमाउंट या स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन इट मींस सॉल्यूट या विलय कहलाता है। तो इसमें जो शुगर है वो सॉल्यूट के रूप में बिहेव करेगी, वाटर जो है वो सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करता है। हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको कि आपके पास एक ही कंटेनर है, एक पात्र ले लिया आपने, ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने वाटर ले लिया, इस वाटर के अंदर आपने शुगर डिसॉल्व कर दी। तो शुगर जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है, शुगर जो है वो पानी के अंदर विलय हो रही है, घुल रही है, इसलिए वो सॉल्यूट या विलय के रूप में व्यवहार करती है। वाटर जो है वो शुगर को डिसॉल्व कर रहा है और ज्यादा अमाउंट में है, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट या विलायक के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। तो हाउ मेनी कंपोनेंट सॉल्यूशन? टू, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, इट मींस व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन।
क्योंकि इसके अंदर दो घटक हैं, एक विलय है और एक विलायक। आगे हम देखते हैं सॉल्यूशन में, यदि हम देखते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वॉल्यूम रिलेटेड बेस्ड, जो आयतन पर निर्भर कर रहा है। सेकंड जो इसकी टर्म्स आई सांद्रता की, वो है मास रिलेटेड, इट मींस द्रव्यमान से संबंधित। तो देयर आर टू टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन, एक वॉल्यूम बेस्ड और एक मास रिलेटेड। वॉल्यूम बेस्ड जो है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी जो आयतन से संबंधित होगा वो तापमान पे निर्भर करता है। जैसा तापमान होगा, जैसा टेम्परेचर दोगे तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम में उसके आयतन में प्रसार होगा। टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी इफेक्टेड होगा, टेम्परेचर कम कर दोगे, तापमान कम कर दोगे तो आयतन है वो भी उससे प्रभावित होता है, वो भी इससे इफेक्ट होता है। और वॉल्यूम बेस्ड रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें एक आती है मोलारिटी, एक आपकी आती है नॉर्मलिटी। मोलारिटी और जो नॉर्मलिटी है ये आपने 11th में भी क्लियर कर रखा है। और मोलारिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड इसमें डिफाइंस और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दोनों आपके सिलेबस में, जो मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा। मोलारिटी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, नॉर्मलिटी से बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इनकी डिफाइन, इनकी फॉर्मूले, इनके यूनिट्स सब आपने 11th में रखा है, 12th में भी है। 12th में आपसे रिलेटेड बेस्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे इससे। सेकंड आता है आपका मास रिलेटेड, इट मींस द्रव्यमान से संबंधित। जो द्रव्यमान से संबंधित होता है, जो मास रिलेटेड जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट मींस वो तापमान पे निर्भर नहीं करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा, और जो मास से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता है। और मास रिलेटेड जो टर्म्स जो होती है कंसंट्रेशन टर्म, उसमें एक होती है मोलालिटी, इट मींस जिसे हम मोललता कहते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। एक होता है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम मोल प्रभास कहते हैं। एक होता है पीपीएम। पीपीएम आपने 10th में 11th में पढ़ा था, जिसका पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, और हिंदी के अनुसार यदि हम बात करें तो पार्ट्स प्रति मिलियन। तो मोलाल जो मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें इंक्लूड की गई है मोलालिटी, इट मींस मोललता। सेकंड है मोल फ्रैक्शन, इट मींस मोल प्रभास। थर्ड है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, वो मास रिलेटेड है, टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होंगी। वॉल्यूम से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें इंक्लूड की गई है मोलारिटी, इट मींस मोलरता, नॉर्मलिटी, इट मींस नॉर्मलता। और ये जो है ये दोनों टेम्परेचर से अफेक्टेड होती हैं। किसी को डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे का जो इसके टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।